Romance is officially back in Bollywood. ये लाइन सुनने में जितनी अच्छी लगती थी, दिल को थोड़ी राहत मिलती थी। You're typically annoying. लगता था कि शायद अब फिर से बड़ी स्क्रीन पर प्यार देखने को मिलेगा। सिनेमा हॉल में लोग मुस्कुराएंगे, तालियां बजाएंगे और इसी उम्मीद पर खेल रही है अनन्या पांडे और कार्तिक आर्यन की नई मूवी तू मेरी मैं तेरा तू मेरी। कंफ्यूजिंग नाम है यार, इतना बड़ा नाम रखने की आखिर जरूरत ही क्या थी। अब तक ट्रेलर आपने देख ही लिया होगा या फिर ट्रेलर रिव्यू देख लिया होगा, तो पहले नीचे कमेंट में जरा जाकर बताओ कि आपको क्या लगता है कि अनन्या पांडे इस मौके को गवा देगी या फिर से एक बार रोमांस के रास्ते पर कुछ बड़ा करेगी या फिर ठीक ठाक या एवरेज मूवी रह जाएगी। यार देखो, कार्तिक आर्यन ना भूल भुलैया से अपने आप को स्टैब्लिश कर चुके हैं, लेकिन अनन्या पांडे अभी भी उसी चौराहे पर खड़ी है जहां वो अपने करियर की शुरुआत में खड़ी थी और इसीलिए तू मेरी मैं तेरा तू मेरी उसके लिए एक बड़ा मौका है। अब ये मत पूछना कि क्यों, अभी बॉलीवुड में धुरंधर चल रही है, फिर शाहरुख खान की किंग, सलमान की गलवान और हाँ, धुरंधर 2 जैसी एक्शन मूवीज का बड़ा लाइनअप है। ऐसे में तू मेरी मैं तेरा तू मेरी जैसी रोमांटिक फिल्मों के लिए एक बड़ा चैलेंज है और अगर ये मूवी ठीक हो और एक्टिंग थोड़ी भी अच्छी की गई हो तो हिट होने के चांसेस अपने आप हो जाते हैं, क्योंकि फ्लेवर से हटकर कुछ और मिल रहा होता है। अब तुम खुद ही देख लो सैयारा एक दीवाने की दीवानियत को कैसे सक्सेस मिली, लेकिन इस बार क्या सच में तू मेरी मैं तेरा तू मेरी सच में वापस वैसा जादू क्रिएट कर पाएगी जो इन्होंने किया था, या वही पुरानी चीज पोस्टर में हमें फिर से बेच दी जाएगी। ट्रेलर शुरू हुआ और मैंने देखा चमकीले फ्रेम, सॉफ्ट लाइटिंग, प्यारा सा म्यूजिक, 2 चेहरे, कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे, सब कुछ इतना सेफ है कि कहीं कोई खतरा ही नहीं दिख रहा यार, कोई रिस्क ही नहीं है, कोई सरप्राइज भी नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे फिल्म ने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि वो किसी को अनकंफर्टेबल होने ही नहीं देगी यार, किसी को चैलेंज करेगी ही नहीं, इस बार टाइम पास कराएगी और चली जाएगी। कहानी वही लगती है जो हम सालों से देखते आ रहे हैं, 2 अनजान लोग मिलते हैं, थोड़ी नोक झोंक होती है, फिर अटेंशन और प्यार होता है, फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, एंड में शादी और साथ रहने का सपना, और फिर हमेशा की तरह इस सपने की कीमत लड़की चुकाती है, करियर पीछे छूट जाता है, एम्बिशन फेड हो जाता है और प्यार सबसे बड़ा सेक्रीफाइस बन जाता है। ये कोई नई बात तो है नहीं, ये बॉलीवुड का सबसे पुराना शॉर्टकट है। कार्तिक आर्यन ट्रेलर में बिल्कुल वैसे ही दिख रहे हैं जैसे पिछली कई सारी फिल्मों में दिखते हुए आ रहे हैं। चार्मिंग स्माइल, वही कंफ्यूज लवर वाला अंदाज, हाँ मैं अच्छा लड़का हूँ लेकिन थोड़ा सा लॉस्ट हूँ, मतलब यही सारी वाइब है। फर्क सिर्फ इतना है कि कार्तिक को अब ये रोल निभाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो कंफर्ट जोन में है, कैमरा उन्हें पसंद है, ऑडियंस उन्हें पहचानती है, इसलिए उनका काम पहले ही आधा खत्म हो जाता है। लेकिन असली सवाल कार्तिक नहीं है, असली सवाल है अनन्या पांडे, क्योंकि ये सिर्फ फिल्म अनन्या के लिए रोम-कॉम नहीं है, ये अनन्या के लिए एक आखिरी मौका है। धर्मा प्रोडक्शन फिर से उन्हें लीड में ला रहा है, एक क्लीन सेफ फेस्टिवल रिलीज, ऐसा मौका जो हर आउटसाइडर को सालों से मिलता आ रहा है और बार बार उसे गवा भी देते हैं, वो अनन्या को बार बार मिल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि इस बार भी ऑडियंस सिर्फ नाम और पैकेजिंग देखकर बाकी सारी चीजों को इग्नोर कर देगी या पूरे तरीके से सही और गलत की पहचान करेगी। ट्रेलर में अनन्या की एक्टिंग देखकर कोई शौक नहीं लगता, क्योंकि वो वही कर रही हैं जो हमेशा से करती आई हैं, वही सॉफ्ट आवाज, लिमिटेड एक्सप्रेशन, क्यूट कंफ्यूजन। हर सीन में लगता है कि वो कोई कैरेक्टर नहीं है, बस डायलॉग बोल रही हैं, कैमरा ऑन है, लाइन बोलनी है, कट होगा, बस यही एक्टिंग प्रोसेस है। प्यार, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, टूटना, ये सब इमोशन स्क्रीन पर निभाने के लिए सिर्फ अच्छे लुक्स काफी नहीं होते हैं। ये बात शायद अनन्या को समझने की जरूरत है, लेकिन अनन्या आज उसी जगह पर खड़ी है जहां सालों पहले डेब्यू के वक्त खड़ी थी। कोई ग्रोथ नहीं, कोई डेप्थ नहीं, ऐसा लगता है जैसे टाइम उनके लिए रुका हुआ है, जबकि ऑडियंस बहुत आगे निकल चुकी है। और सबसे बड़ी चीज कि मैं सेम चीज यार कितनी बार देखूं, मैं बोर हो गई हूं उन्हें देखकर। यार कब तक ही एक बार हमें सेम चीज दिखाते रहोगे? हंसने के लिए कहो तो सेम एक्सप्रेशन, एक्टिंग करने के लिए कहो तो सेम एक्सप्रेशन, आग भी लग गई हो, बंदा मर भी गया हो तो भी सेम एक्सप्रेशन।
हाँ, कोई डिफरेंस नहीं है। जहां से पेपर देना शुरू किया था आज भी पेपर की पहली लाइन पे खड़ी हुई हैं। केसरी मूवी में थोड़ा मुझे अलग और डिफरेंट लगा था, लेकिन उसके बाद वैसा ही सिस्टम दिखाई दे रहा है और धर्मा बार बार चांस दिए जा रहा है। यही तो फायदा होता है नापोकिड होने का यार। ड्रीम गर्ल से लेकर आज तक उनकी कोई भी मूवी उठाकर देख लो, सेम एक्टिंग लगती है, लेकिन मूवी उन्हें बड़े बड़े बजट वाली मिल रही हैं। यहीं से अगर कोई बड़ा बाहर का बंदा होता जो नेपोकिड नहीं होता, अब तक इंडस्ट्री से बाहर का रास्ता दिखा चुकी होती। लेकिन ये अनन्या पांडे है और हम कह रहे हैं कि ये उनके लिए आखिरी चांस है। अब बॉलीवुड पे मेहरबान हो रहा है तो क्या ही कर सकते हैं, बट हमें झेलना पड़ रहा है और हम अपने इस झेलने को अब बंद करना चाहते हैं। अगर इस मूवी में कुछ डेप्थ या कुछ एक्टिंग नहीं मिली तो शायद इस बार ऑडियंस उन्हें बाय बाय कह देगी। तुम्हें क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। सुहानी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना और प्लीज बेल आइकन दबाना मत भूलना।